जस्ट एक मिनट के लिए रुक जाओ और अपने फोन को नीचे रखकर अपने आप को देखो। क्या तुम वही इंसान हो जो 2026 को कॉन्करर करने के लिए, उसे अपनी सक्सेस का साल बनाने के लिए तैयारी कर रहा था? या फिर तुम वो इंसान हो जो पिछले 2 घंटे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपनी उंगलियां घिस रहा है? जनवरी 2026 स्टार्ट हुए 10 दिन भी पूरे हो चुके हैं और तुमने वही पुरानी गलतियां दोहराना भी शुरू कर दिया है जो तुमने पिछले साल की थी। 2026 भी पिछले साल की तरह सेम डिस्ट्रैक्शन, सेम एक्सक्यूजेस और सेम एवरेज रिजल्ट के साथ ही गुजर जाएगा अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो। अगर तुमने आज ये वीडियो स्किप कर दी तो ट्रस्ट मी कि 31 दिसंबर 2026 को भी तुम वहीं बैठे होगे जहां तुम आज हो और किसी की सक्सेस की स्टोरी देख रहे होगे और तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज होगी जो है रिग्रेट। लेकिन अगर तुम थक चुके हो एक लूजर की तरह ट्रीट किए जाने से, अगर तुम थक चुके हो हर रोज अपने ही पोटेंशियल को वेस्ट होते हुए देखने से, तो ये वीडियो तुम्हारे ही जैसे बंदों के लिए है जिन्हें अपनी लाइफ में रियल सक्सेस चाहिए, जिन्हें अपने माँ बाप के चेहरे पर वो प्राउड देखना है शर्मिंदगी की जगह। आज हम 2026 को तुम्हारी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक ईयर बनाएंगे और मैं तुम्हें वही चीजें बताऊंगा जो तुम्हें एक सक्सेसफुल इंसान बना देंगी जिसकी सिर्फ तुम सपने ही देखते हो। इसीलिए हो सके तो वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। लेकिन याद रखना इन बातों के बीच में एक सीक्रेट चीज है। उस एक सीक्रेट चीज के बिना तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा कमबैक कभी भी पूरी तरह से पूरा नहीं होगा और वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। चैप्टर 1। सबसे पहले तुम्हारे लिए ये जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पिछले साल तुम क्यों फेल हुए थे। पिछले साल तुम इसीलिए नहीं हारे थे क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं थी, बल्कि तुम इसलिए हारे थे क्योंकि तुम्हारे एक्शन से ज्यादा तुमने प्लानिंग पर ध्यान दिया था। और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। जब तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो या नए साल का प्लान बनाते हो, तुम्हारे दिमाग को वही डोपामिन मिलता है जो तुम्हें असली सक्सेस और असली काम करने के बाद मिलता है। रिजल्ट तुम्हें लगता है कि तुम बदल रहे हो, पर असलियत में तुम सिर्फ वहीं खड़े हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अब 2026 शुरू हो चुका है। जनवरी की ये शुरुआती दिन सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग तुम्हें वापस कंफर्ट जोन में खींचने की कोशिश करेगा। बट अगर तुमने वही किया जो तुमने पिछले साल किया था तो 2026 भी एक वेस्ट ईयर ही बन जाएगा तुम्हारे लिए। इसीलिए हमें सबसे पहले उस मेंटल वायरस को निकालना होगा जो तुम्हें हर बार पागल बनाता है और हर बार कंफर्ट जोन में आने पर मजबूर कर देता है। तुम्हें लगता है तुम मोबाइल चला रहे हो, लेकिन नहीं, मोबाइल तुम्हें चला रहा है। तुम्हारे दिमाग की अटेंशन स्पैम एक गोल्ड फिश से भी कम हो चुकी है। जब तुम 2 घंटे पढ़ने का सोचते हो तो 15 मिनट में ही तुम्हारे हाथ अपने फोन की तरफ चले जाते हैं और पढ़ाई की तरफ दिमाग लगता ही नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिजिटल सैलरी है। अगर तुम्हें 2026 में एक असली कमबैक करना है तो पहले तुम्हें एक सच जानना होगा कि अभी तुम मेंटली सबसे ज्यादा कमजोर हो और इस बीमारी का इलाज मोटिवेशन नहीं है बल्कि रूथलेस डिसिप्लिन है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। चैप्टर 2 द आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो और एक टॉपर बनना चाहते हो तो सिर्फ किताबें उठाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। एक बार जेम्स क्लियर ने कहा था, गोल्स डोंट चेंज पीपल बट सिस्टम डू। पर मैं कहता हूँ कि आइडेंटिटी बदले बिना सिस्टम भी कभी काम नहीं करेगा। जस्ट लाइक क्योटाका एनोकोजी, वो इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करता है, वो इसलिए जीतता है क्योंकि उसका माइंडसेट ही विनर वाला है। वो अपने आप को एक टूल की तरह देखता है जिसे परफेक्शन के लिए ट्रेन किया गया है। और इसीलिए तुम्हें ये कहना बंद करना होगा कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जगह तुम्हें ये बिलीव करना होगा कि मैं एक हाई परफॉर्मर स्टूडेंट हूँ अपने स्कूल का, और एक अच्छा हाई परफॉर्मर स्टूडेंट कभी भी अपना वक्त जाया नहीं करता। जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करोगे तो मेहनत करना तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि तुम्हारा नेचर बन जाएगा। बट आइडेंटिटी बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए तुम्हें एक ऐसी टेक्निक फॉलो करनी होगी जो 99% लोग नहीं जानते हैं और इसे कहते हैं द 2 मिनट्स रूल ऑफ रिजेक्शन। और यहीं से तुम्हारा असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। चैप्टर 3 द 2 मिनट रूल ऑफ रिजेक्शन। साइकोलॉजी के हिसाब से जब भी तुम कोई मुश्किल काम करना शुरू करते हो तब तुम्हारा ब्रेन एमिगडाला को सिग्नल भेजता है जो फियर और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसीलिए तुम पढ़ने से पहले अपना मोबाइल उठा लेते हो। तो इसका सॉल्यूशन है, जब भी तुम्हारा दिमाग कहे कि नहीं करना है तो उससे बस इतना कहो कि मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही करूंगा और फिर बंद कर दूंगा। अब तुम पूछोगे सिर्फ 2 मिनट ही क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जंग काम करने में नहीं होती, काम को शुरू करने में होती है। एक बार जब तुम वो 2 मिनट की रेजिस्टेंस तोड़ देते हो तो तुम्हारा ब्रेन फ्लो स्टेट में एंटर
एंटर कर जाता है। बट सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, 2026 का कमबैक तब तक अधूरा है जब तक तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा फोकस इलाइट लेवल पर ना हो। इसीलिए हमें एंटर करना होगा फेज नंबर 2 में, जिसे मैं कहता हूँ मॉन्क मोड 2.0। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुम सच में अपने माँ बाप की आंखों में वो गर्व देखना चाहते हो, वो प्राइड जो तुम उन्हें हमेशा से फील करवाना चाहते थे, या फिर तुम उन्हें वही पुरानी शर्मिंदगी दिखाना चाहते हो जो तुम रोज करते हो? अगर तुम इस 2026 को अपना विक्ट्री ईयर बनाने के लिए तैयार हो तो बस एक बार कमेंट में आई विल कम बैक टाइप जरूर करना। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये तुम्हारा खुद से एक वादा है कि तुम अब सब कुछ चेंज कर दोगे। और बाकी हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब वापस आते हैं अपने फेज नंबर 2 में। फेज 2 एग्जीक्यूशन। 2026 में तुम्हें 3 नॉन नेगोटिएबल्स फॉलो करने होंगे। इनके बिना तुम्हारा कमबैक सिर्फ एक सपने में ही रह जाएगा। फर्स्ट, द नो इनपुट मॉर्निंग। सुबह उठते ही पहले 2 घंटे तुम्हारे दिमाग में कोई इनपुट मतलब सोशल मीडिया, न्यूज या म्यूजिक नहीं जाना चाहिए। ये वर्क सिर्फ तुम्हारा आउटपुट का है। फिर चाहे तुम अब इसमें पढ़ाई करो, प्लान करो या वर्कआउट करो, बट मोबाइल और सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर हट जाना। नंबर सेकंड, द 4 आवर्स ऑफ डीप वर्क। 4 घंटे के लिए दुनियादारी से कट जाओ, फोन को दूसरे कमरे में रख दो और 4 घंटे बिना किसी ब्रेक के अपना सबसे मुश्किल टास्क करो। अगर तुम्हारा सारा काम मोबाइल से ही होता है या मोबाइल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब तुम्हारे काम के लिए, तो तुम उसका यूज कर सकते हो, बट खुद को डिस्ट्रैक्टेड मत होने देना। थर्ड, फिजिकल रीबर्थ। अगर तुम्हारी बॉडी ही वीक होगी तो तुम्हारा दिमाग कभी भी शार्प नहीं हो सकता। इसीलिए रोज 45 मिनट का इंटेंस वर्कआउट करो, पसीना बहाओ ताकि तुम्हारा दिमाग हार्डशिप का आदी हो जाए। बट ये सब करने के बाद भी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पूरे प्लान को बर्बाद कर सकती है, एक ऐसी चीज जो तुम्हारी हर जीत को हार में बदल देगी। अब तुम पूछोगे वो क्या है? वो वही चीज है जो मैंने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में बताई थी और जो सीक्रेट मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। चैप्टर 5 द डार्क सीक्रेट। तुमने ऑडिट कर लिया, आइडेंटिटी बदल दी और मॉन्क मोड भी शुरू कर दिया, पर अब एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे इन सारे कमबैक को मिट्टी में मिला सकती है। अगर तुमने इसे नहीं समझा तो इसे कहते हैं द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम अपने बड़े गोल्स के बारे में लोगों को बताते हो कि मैं 2026 में ये करूंगा, या मैं अगले महीने से 4 बजे उठूंगा, या फिर मैं अगले हफ्ते से जिम जाने वाला हूँ, तो तुम्हारे दिमाग वही सेटिस्फैक्शन फील करने लगता है जो असली सक्सेस मिलने पर मिलनी चाहिए थी। लोगों की वाहवाही तुम्हारी एक झूठी जीत का एहसास दिलाएगी और तुम्हारी असली भूख वहीं पे मर जाएगी जो तुम्हें 2026 को कॉन्कर करने में मदद करती। इसीलिए 2026 का ग्रेटेस्ट कमबैक करने के लिए तुम्हें एक डार्क साइकोलॉजी टूल का यूज करना होगा, जो है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अगले 6 महीने तक किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, अपने रिजल्ट को बोलने दो। जब लोग तुमसे पूछें कि भाई तू आजकल क्या कर रहा है, तू इतना अच्छा क्यों दिख रहा है, भाई तेरी बॉडी कैसी बन रही है, या भाई तेरे मार्क्स इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं, तब सिर्फ एक स्माइल देना और वहीं पर इग्नोर कर देना। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी एनर्जी को बोलने में नहीं, एग्जीक्यूशन में खर्च करो, एक असली मर्द की तरह। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और 31 दिसंबर 2026 को इमेजिन करो। उस टाइम तुम कैसे होगे? तुम एक मिरर के सामने खड़े हो, पर इस बार तुम्हारी आंखों में रिग्रेट नहीं है, एक शांति है, क्योंकि तुमने वो कर दिखाया है जो तुमने आज यानी कि जनवरी को देखा था और खुद से वादा किया था। क्यों, कैसा लगा इमेजिन करके? मजा आया ना? तो अब बस टाइम आ चुका है इसे रियलिटी बनाने का। याद रखना, कमबैक एक दिन का इवेंट नहीं है, ये हर रोज की गई छोटी छोटी जीत का रिजल्ट है। अब अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची हो या तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ भी जरूर शेयर कर देना जिसके साथ तुम कमबैक करना चाहते हो। बाकी अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम लोग 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर तुम चाहो तो मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो।